हेलो दोस्तों, कहानी की नई सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी का नाम है उल्लू और कौवे की दुश्मनी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी टीवी पर। प्राचीन काल की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी रहा करते थे। उन सभी पक्षियों का राजा हंस था, जिसे राजपाट से ज़्यादा मतलब नहीं था। उनका अधिकांश समय ईश्वर की भक्ति में गुजरता था। राजा के राजपाट में रुचि ना लेने से राज्य की सारी व्यवस्था चरमरने लगी थी। राजा के द्वारा किसी प्रकार का रोक टोक ना होने से जंगल में बाहरी पक्षी भी आक्रमण करने लगे थे। इस बात से परेशान होकर सभी मंत्रियों और सेनापति ने सभा बुलाई, जिसमें कबूतर, उल्लू, तोता, बोगले, मोर, कोयल आदि चिड़ियाँ शामिल थे। सभा में राजा उपस्थित नहीं था। वह जंगल की गुफाओं में ध्यान में लगा हुआ था। सभी पक्षियों ने एक स्वर में इस बात को स्वीकार किया कि हमारे राजा को राजपाट से कोई मतलब नहीं है। ना तो वो हमारी शिकारियों से रक्षा करने के कोई उपाय ढूंढता है और ना ही बाहरी अतिक्रमियों से हमारी रक्षा करता है। अब समय आ गया है कि किसी और पक्षियों को राजा चुना जाए। कई दिन तक इस बात पर मंथन हो रहा था। अंत में सभी ने तय किया कि उल्लू को राजा चुनने का उत्तम रहेगा। सभी ने मिलकर एक मत से उल्लू को अपना राजा चुन लिया और राजा के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। तभी पवित्र नदियों का जल लाया और मंत्रोच्चार शुरू होने वाले थे कि वहीं एक कौवा आ गया। इतने भव्य कार्यक्रम की तैयारियां देख कौवे ने सोचा, लगता है यहाँ कोई विशेष कार्यक्रम है, अंदर चलकर देखा जाए। जैसे ही कौवा अंदर पहुँचे, सारे पक्षी उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि वे जानते थे कि कौवा चतुर और चुटनी होते हैं। इसलिए सभी उसका विचार जानने के लिए कौवे के पास पहुँच गए। कौवे को जब पता चला कि यहाँ उल्लू की राज्याभिषेक होने वाला है, तो वह जोर से हंसने लगा और बोला, मोर, रास्ता तोता जैसे सुंदर और विद्यमान पक्षियों के रहते इस ढेंगी नाक वाली अप्रिय और दिन में ना देख सके वाले उल्लू को राजा बनना नहीं सही है। यह चयन ही गलत है। उल्लुओं का स्वभाव कटिभाषी और रौद्र होता है, जो एक राजा के लिए ऊंचा नहीं माना जाता है। अभी आपका राजा जीवित है और एक राजा के रहते दूसरे का राज्याभिषेक नहीं किया जा सकता। यह शास्त्र संगत नहीं है। जिस प्रकार सूर्य एक ही रहता है, एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय आ जाता है, उसी प्रकार एक से अधिक राजा होने पर भी संसार का विपरीत आ जाएगी। यदि उल्लू जैसे कायर, काटुभाषी, आलसी और नीचे पक्षी को राजा बनाओगे तो विपरीतियाँ आना स्वाभाविक है। सभी पक्षियों ने कौवे की बात बड़े ध्यान से सुनी और उन्हें लगा कि कौवा सही कह रहा है। सभी पक्षियों ने उल्लू की राज्याभिषेक स्थगित कर दिया और अपने अपने घर चले गए। उस स्थान पर कौवा और उल्लू ही रह गए। कौवे के कारण राज्याभिषेक न होने के कारण उल्लू उस कौवे पर बहुत नाराज हुआ और उसे घूरते हुए बोला, दुष्ट कौवे, तेरे कारण आज मैं राजा नहीं बन सका हूँ। अगर तू ना आता और अपना ज्ञान ना देता तो
अब तक मैं राजा बन गया होता। यह याद मैं अपने इस अपमान का बदला जरूर लूँगा। आज से तेरे और मेरे परंपरागत वंश बैर रहेगा। कौवे को भी लगा उसने बिना कारण उल्लू से बैर मोल ले लिया। कभी कभी ऊंची बात कह देने और दूसरे के कार्यों का बिना कारण हस्तक्षेप करना नुकसानदायक होता है। कौवे वहाँ से चुपचाप उड़ गया। तभी से कौवे और उल्लू के बैर चल रहा है। शिक्षा कौवे और उल्लू की इस कहानी से हमें मिलती है कि कभी भी बिना कारण किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।